प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज ये वो कार्यक्रम है जो मैं आप लोगों की कुंडलियां कमेंट से चुनता हूं और आप लोग देश और विश्व के विभिन्न हिस्सों से मुझसे प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले तो मुझे जैसे अनाड़ी पे विश्वास करना ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आइए विषय पे लेके आता हूं। इस सप्ताह 5 कुंडलियों में से जो सबसे पहले कुंडली मैंने चुनी है, इनका नाम है मुनीश शर्मा। लिखा है इन्होंने, मैं आपका बहुत पुराना दर्शक हूं। 14 अप्रैल 1993 सुबह 9 बजे, शिमला। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहा हूं। बीएड करने के लिए कहा था आपने, इसका मतलब है कि पहले हमारी बात हो चुकी है। और आपका जन्म होता है माघ माह में, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को, हस्त नक्षत्र, वैश्य वर्ण और देवगण है। सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। दशम स्थान से शनि का संबंध बन रहा है, उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पे मकर राशि में सूर्य और शनि दोनों बैठे हैं। लग्न में सूर्य हैं, द्वितीय भाव के स्वामी स्वग्रही हैं। अपने बुद्धि को और अपने कंसंट्रेशन पे काम करिए। भाग्य का बल बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आगे 2027 से या अभी भी 2024 के दिसंबर के बाद आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग आ गया है। बिल्कुल दशमांशा चक्र में भी जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर सरकारी क्षेत्र का योग बन रहा है। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। बस आपको अपनी कुंडली में बुध को बल देना है। कोशिश करिए 2027 के जून से पहले नौकरी मिल जाए, है ना। वैसे आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। आप चाहें तो एक शुक्र का रत्न ओपल या सफेद पुखराज, दोनों में से कोई एक धारण कर सकते हैं। सरकारी नौकरी है और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आगे आपने पूछा है कि विवाह कब तक होगा। विवाह आपकी कुंडली में होने का योग 1993 के हैं। 2027 में विवाह करिए। लाभेश और भाग्येश की दशा विवाह कराती है। तो गुरु में बुध, तो वही मैंने बात कही है। 2027 के जून से पहले अगर सरकारी नौकरी हो जाती है तो 2027 के जून से आप विवाह के बारे में सोच सकते हैं। लग्न में शनि है, सूर्य है, कोई दिक्कत नहीं है। पिता के साथ संबंध खराब मत करिएगा। आपका भाग्य अच्छा है, भाग्य भाव सबसे ज्यादा बलवान है। लग्न में सूर्य बैठे हैं और बुध को अस्त कर रहे हैं, पर फिर भी कोई घबराने की बात नहीं है ना। आपकी कुंडली में नौकरी है, मन लगा करके तैयारी करिए। आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये नाम है इनका निर्माल्या। निर्माल्या डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1984 को, 19:25 कोलकाता। आपने पूछा है लिखा है कि मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को का सलाह लिया था, बट कोई भी पूरा डिटेल नहीं बोलता। शायद मैं बहुत बुरा हूं, इसलिए पास्ट लाइफ का कुछ नहीं बताते। आप बताओ। मैं आपको एक बात कहूं, आपकी कुंडली वृष राशि की है, वृष लग्न की है, ये अच्छी बात है। और जन्म होता है आश्विन माह में, कार्तिक और आश्विन, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, कृतिका नक्षत्र, वैश्य वर्ण और मौन राक्षस गण है। और पूर्व जन्म वाले भाव में यहाँ बुध और सूर्य बैठे हैं। यहाँ से भी पूर्व जन्म का विचार किया जाता है, ये बलवान है। दशम स्थान से भी पूर्व जन्म का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति भी बलवान है, उच्च का बैठा है। और नवम भाव के स्वामी जो शनि बैठे हैं वो भी आपकी कुंडली में उच्च के हैं। इस हिसाब से आपकी कुंडली पूर्व जन्म में, मेरी दृष्टि उतनी तो नहीं है क्योंकि साधु संत सन्यासियों पर ज्योतिष के सिद्धांत जो आचार्यों ने लिखे हैं उसके आधार पर अगर छठा, 10वां और 9वां भाव बली हो तो जन्म कुंडली के आधार पर, उस ग्रह के आधार पर व्यक्ति का पूर्व जन्म बड़ा ही अच्छा होता है। उसने कभी किसी का कोई दिल नहीं दुखाया, कष्ट नहीं दिया और अपने मेहनत से, अपने बुद्धि से पूर्वज काल में भी उसने अपने धर्म की सेवा की है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूर्व जन्म के बारे में इतनी बात बताई। इस जन्म में भी केतु और राहु का प्रभाव लग्न पे है। इस आधार पर आपको मैं कहूँगा, चंद्रमा और राहु का भयंकर ग्रहण दोष बन रहा है और उच्च के चंद्रमा हैं, उच्च के राहु के साथ बैठे हैं। इस वजह से वो अभी आपको कभी कभी डिरेल करेंगे, कभी आपके मन को भटकाएंगे, कभी आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, कभी बिल्कुल ही आप निर्वैर हो जाएंगे। तो ये जो मन की गति है वो एक जैसी नहीं बन रही है, उसको हमें संतुलित करना है। भगवान भोलेनाथ की उपासना करिए, साधु संत सन्यासियों का आशीर्वाद लीजिए और अगर हो सके तो शंख दान करिए। समुद्र से सामुद्रिक जो रत्न निकलते हैं उसका दान करना आवश्यक होगा। गंगा जल को अपने शरीर में ग्रहण करिए, गंगा जल का धारण करिए, गंगा जल पीना चाहिए, उसका पान करना चाहिए।
और समुद्र के पास जाकर के, आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल, कोलकाता से हैं, समुद्र आपके निकट ही है ना वहाँ पे, बंगाल की खाड़ी। तो वहाँ जाकर के थोड़ा थोड़ा कभी कभी दूध अर्पित कर दिया करिए, या दूध उसमें डाल दिया करिए, उससे दूध से अर्घ दे दिया करिए, है ना। तो इतनी बात मैं कह सकता हूँ। अभी दशा अष्टमेश की चल रही है, आयु अच्छी है, पूर्व जन्म में आत्मा भी अच्छी थी और आगे भी अच्छे लोक में जाएगी, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, शनि भी ठीक बैठे हैं। तो इस हिसाब से नरक में ना जाना पड़े, इस वजह से कर्म मजबूत बना करके रखिए। आपने कोई प्रश्न तो ऐसे नहीं पूछा है। कुंडली अच्छी है। गुरु जब केंद्र में नहीं है तो हमें सत्कर्म पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और निरंतर भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। अपने आप को गुरु दीक्षा से युक्त करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, नियमित दिनचर्या का पालन करिए। क्लियर है। तीसरी कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका आकाश, और आगे क्या लिखा है, RANPISC, 19/5/2003, 23:05 पुणे, महाराष्ट्र। मकर लग्न की कुंडली बनती है, राशि बनी है धनु, और गुरु और शनि एक दूसरे से द्विद्वादश में है। इस वजह से अपने जीवन में अपनी ऊर्जा को और अपने मन को, अपने स्वास्थ्य को और अपनी दिनचर्या को रेगुलेट करना होगा। इसके साथ कोताही मत बरतिएगा। उच्च के मंगल हैं, शारीरिक पुष्टता, साहस, बल, बॉडी बिल्डिंग, दौड़ना, भागना, जिम्नास्टिक, बहुत सारे खेल में व्यक्ति होता है और मजबूत होता है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में शुक्र और बुध चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य और आयु ठीक है। आपने पूछा है, उच्च के गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं और उच्च के मंगल लग्न में, ये बहुत अच्छा है। पंचम भाव में सूर्य और राहु बैठे हैं, इस वजह से प्रेम या विवाह होने से पहले कई बार टूट जाता है। तो विवाह जिससे करना हो कुंडली मिलाकर के करें। आपकी कुंडली मंगलिक है लेकिन खराब मंगलिक नहीं है, और गुरु केंद्र में है, इस वजह से मंगल दोष सामान्यतया भंग भी हो जाएगा। आपने पूछा है मेरा अपना घर कब होगा। अरे क्या बात करते हैं, आपकी कुंडली में बिल्कुल है। बुध की दशा में आप कोशिश कर सकते हैं, नवमेश होकर के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। माता और पिता की सेवा आप बहुत अच्छा करेंगे। शुक्र गुरु दोनों तीनों ग्रह अच्छे बैठे हैं, आपकी कुंडली बहुत अच्छी बैठी है ना। घबराने की कोई बात नहीं है। 2027 अभी तो आपको सबसे पहले काम करना चाहिए, और उसके बाद आपकी कुंडली में शिक्षकीय योग बहुत अच्छा लगा हुआ है, सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा लगा हुआ है। आपने ये नहीं लिखा है कि क्या करते हैं आप, पर फिर भी आपकी कुंडली बहुत बढ़िया है। आपकी पत्नी आपके पैसे बचाने वाली, चरित्रवान और बहुत ही ज़्यादा फैशन को समझने वाली, लेकिन फिजूल खर्च नहीं करने वाली होंगी। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मबल को स्थिर रखिए। रविवार के दिन नमक का सेवन न करें। सूर्य को अर्घ दें, नियमित दिनचर्या का पालन करें, प्रत्येक दिन आदित्य हृदय का पाठ करें। विवाह टूटने जैसी कोई बात नहीं है ना। आप आध्यात्मिक चिंतन वाले हैं, आप में धर्म सदैव ही विराजमान रहेगा। क्लियर है। आपका जन्मदिन जो होता है, वो जो पंचांग है उसके आधार पर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के चंद्रमा ये पिता से सुख देते हैं। उत्तरायण में जन्म हुआ है, ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के हैं। रजस तत्व की प्रधानता है। सात्विक प्रवृत्ति की तरफ बढ़िए। भोजन बिल्कुल शुद्ध, बिना नहाए भोजन नहीं, बिना मंत्र जप किए भोजन नहीं। अपने आप को गुरु दीक्षा से युक्त करिए। ये आपकी कुंडली है आकाश जी, कुंडली अच्छी है, कुंडली कमजोर नहीं है। आप किसी को गलत और गंदी सलाह मत दीजिएगा। कोई भी काम आपका एक बार में भले ना बने, पर बनेगा जरूर, सफल होंगे आप। आयु अच्छी है। आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका चिरंजीवी नायक, 19 अप्रैल 1991, 0:16, कटक, उड़ीसा। कुंडली बनती है धनु लग्न की, राशि बनती है वृष। गुरु और शुक्र आपकी कुंडली में लाभ देने वाले बन रहे हैं। अधिक वैशाख माह में जन्म हुआ है, बहुत बढ़िया होता है, और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म हुआ है। मृगशिरा नक्षत्र में दान करिए, जन्मदिन मनाइए वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। वैश्य वर्ण और देवगण के हैं। अपने आप को सात्विक बनाइए, भोजन शुद्ध करिए, ब्राह्मणों की पूजा करिए, ब्राह्मणों की आराधना हो, माता पिता की पूजा, माता पिता का सत्कार, धर्म पालन, गलत सलाह नहीं, शिक्षकीय योग, न्याय के क्षेत्र में सफल होना। इसके साथ साथ सरकारी नौकरी का योग भी बहुत अच्छा बना हुआ है। पंचम भाव में सूर्य उच्च के, मंगल लग्न कुंडली को देख रहे हैं, बुद्धिमान बना रहे हैं। शनि स्वग्रही, बुध नीच के हैं, इस वजह से बुद्धि, कंसंट्रेशन, वात पित्त कफ और निद्रा ये सब आपको कमजोर कर रही है। पर नौकरी फिर भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका कंसंट्रेशन गड़बड़ ना हो। बुध नीच के हैं पर वर्गोत्तम है, इस वजह से बलवान हो जाएंगे।
करियर आपकी कुंडली में ठीक है, लक्ष्मीवान योग आपकी कुंडली में लगा हुआ है, लग्न में राहु है, आपको कभी भ्रमित करते हैं, कभी ये करूं कभी वो करूं, भ्रमित मत होइए। जितना ज़्यादा हो सके पत्नी का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। आपने लिखा है मैं बोल बोल के थक गया हूँ। थकने की बात नहीं है, समय लगता आता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कभी ध्यान जाता है, कई बार तो ऐसे लोगों की कुंडलियाँ भी मैं अपनी गलती से चुन लेता हूँ जो योग्य बिल्कुल भी नहीं है ना। और पर क्या करें, अब मैं तो समझता हूँ नहीं, पर लिख रहे हैं वो लोग तो उनका भी अधिकार है। इस वजह से दोनों ही बातें हैं। व्यक्तित्व ठीक रखना होगा, निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा, है ना। आप क्षत्रियत्व के गुण से युक्त हैं, सत्य बोलने की ताकत है, न्यायप्रियता है, पुराणों का अध्ययन, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, मंदिरों का दर्शन, अपने पैसों पे लोगों को दर्शन कराना, अशोक का वृक्ष लगाना, जामुन का वृक्ष लगाना, और तत्काल प्रभाव से 2027 के 5वें महीने में लाजवर्त धारण कर लीजिएगा, जो शनि की दशा पर्यंत उसे धारण करने की आवश्यकता होगी। कुंडली अच्छी बनी है, लग्न और राहु दोनों एक अंश पे हैं, 29 अंश पे हैं दोनों। इस वजह से अपने आप को बिल्कुल ही सोफिस्टिकेटेड बनाइए, बिल्कुल नियमित होइए, संयमित होइए और गलत लोगों की मैत्री से बचा करके रखिए। क्लियर है? धर्म का पालन बहुत आवश्यक होगा। अब आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूं। इस सप्ताह की जो 5वीं कुंडली मैंने चुनी है, नाम है इनका धवल बोरड। इन्होंने भी लिखा है मेरी बारी कभी नहीं आती है। 18 अप्रैल 1998, 22:55, अमरेली गुजरात। मेरा विवाह कैसा होगा? बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है? पंचम भाव में बुध नीच के हैं, पर उनका नीच भंग हुआ है शुक्र और गुरु के कारण, तो घबराइए मत वो चीज़ देख करके। शादी के बाद संतति कैसी रहेगी? संतान भी ठीक है आपकी कुंडली में, संतति ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। गुरु और केतु एक साथ बैठे हैं, घबराना नहीं है। पैसों के मामले में आगे का समय कैसा रहेगा? राहु की दशा पहले, मंगल की दशा भी चल रही। 2029 के जून से पहले कोशिश करिए कहीं कुछ अच्छा हो जाए या पैसा बचा लिया जाए। राहु की दशा 2029 से लेकर के 2035 तक की जो दशा रहेगी उसमें धन हानि का योग दिख रहा है, लेकिन आगे 35 के बाद राहु की दशा भी धनदायक हो जाएगी। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में धन ठीक है, गणित ठीक है, स्वभाव ठीक है, चिंतन ठीक है, सरकारी नौकरी का योग, पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना, व्यापार योग भी आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है। आप व्यापार भी कर सकते हैं। तकनीक को समझने की शक्ति आपकी कुंडली में अच्छी है, न्यायप्रियता अच्छी है। विवाह के बाद धर्म और भाग्य का सुख दोनों बढ़ेगा। पक्ष के बल के आधार पर आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी है, चंद्रमा बनते हैं कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के, सरकारी नौकरी, पिता से सुख। वसंत ऋतु में जन्म हुआ है, वैशाख माह में, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। लग्न वृश्चिक का बना है, लग्न इस नौकरी भाव में है। सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आप करते हैं तो बहुत उत्तम बात होगी। अभी दशा राहु की आएगी, लाजवर्त जरूर धारण कर लीजिएगा। गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन और साथ ही साथ गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी प्रत्येक दिन। नियमित दिनचर्या का पालन, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना है और बिल्कुल ही आलस्य नहीं करना है। ये आज की 5 कुंडलियां हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण ऐसे ही चाहते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, तो कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ को जरूर लिखें। AM PM का ख्याल रखें और रविवार को इसी समय का कार्यक्रम जरूर देख लेना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।